स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड इससे रिलेटेड दो इफेक्ट पढ़े थे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसके बाद जो टॉपिक है उससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा फिर से रिवाइज करें। व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? It is the principle which is applicable in case of equilibrium, whenever there is equilibrium between reactant and product. And if we change any of the property of reactant and product like concentration, temperature, pressure, volume, then equilibrium shift towards reactant or product in such a way so that there is undo the effect of change. इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू डू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। इक्विलिब्रियम अपने आप इस ढंग से शिफ्ट होगा कि जो चेंज हमने प्रॉपर्टी में किया वो खत्म हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे डैम या बहुत सारे माइनिंग की है तो नेचर में ऑटोमेटिकली इस ढंग से तबाही आती है कि बाढ़ आती है कि अपने आप ही वो बैलेंस हो जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग ने डिस्ट्रक्शन की है उसके खिलाफ। वैसे ही इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है ताकि जो इफेक्ट हुआ है उसको अनडू किया जाए। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन करें कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं रिएक्शन की, तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली साइड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाए। आफ्टर सम टाइम टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल टेक टाइम, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी है तब भी इस साइड ही जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट उसको थोड़ी और कंसंट्रेशन भेजेगा ताकि बहुत सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वापस बैलेंस स्टेट में आ जाए। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन बोथ केस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन केस ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे उल्टा, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो ये भेजेगा ताकि फिर से बैलेंस हो जाए। मान लिया इसकी 20 है, इसकी भी 20 है, बट हमने कर दिया इसकी 10 कम कर दी, तो ये 5 यूनिट इसको भेजेगा और फिर क्या हो जाएगा 15 फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? इफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सेकेंड भी हमने कल पढ़ लिया था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट होता है टूवर्ड्स एंडोथर्मिक, जिस साइड एंडोथर्मिक डायरेक्शन है। रिएक्शन दो टाइप का होता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो और हीट एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन और ज्यादा होगा। बट अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक साइड जाएगा, वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे जिस साइड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी समझाया था कि जो अमोनिया की प्रिपरेशन है इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब हीट जहां से रिलीज होती है। तो अगर आपने अमोनिया ज्यादा बनाना है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक वाली साइड लेके जाना है, तो आपको टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी ढंग से जो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं विद वाटर। तो अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे आप चीनी घोलते हो पानी में तो आप उसको रेगुलरली शेक करते हो, तो शेकिंग के दौरान टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इस कारण उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। बट जो
कंपाउंड जैसे कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना है, जो कंपाउंड वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर के इफेक्ट को पढ़ें तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, जैसे यहां पर 3 and 1 4 है और यहां पर 2 मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जैसे इस रिएक्शन में हमने अगर इस साइड प्रेशर इंक्रीज किया और ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डाले, प्रेशर इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट होगा क्योंकि इस साइड लेस नंबर ऑफ मोल्स है। और अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो रिएक्शन इस साइड शिफ्ट होगा। शिफ्ट का मतलब यह है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज इन प्रेशर से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब अमोनिया ज्यादा बन रहा है, रिएक्शन ज्यादा अमाउंट में हो रहा है और अमोनिया बना रहा है। शिफ्ट का मतलब ये है। बट अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हैं, जैसे यहां है, यहां 2 टाइम जो है रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और 2 टाइम ही प्रोडक्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता। चाहे आप प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, देयर इज नो इफेक्ट व्हेनेवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ volume change. It is very simple. Why? Because we know according to Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. Boyle's बोलता है अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब जो प्रेशर का इफेक्ट हमने ऊपर पढ़ा उससे रिवर्स हो जाएगा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम जो है इज रिवर्स टू दैट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज इन प्रेशर का इफेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपको इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा है, उससे उल्टा करना है, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उस इक्विलिब्रियम पर उस कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली इंक्रीज करता है। जितनी फॉरवर्ड की इंक्रीज हुई उतनी ही बैकवर्ड की इंक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज ही नहीं हुआ। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ addition of catalyst in case of equilibrium. Students, next is effect of addition of inert gas. Inert gases होती हैं novel gases like helium, neon, argon, krypton. अगर इनमें से कोई भी गैस हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ऐड करते हैं, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, तो दो कंडीशंस बनती हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट एज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती, तो इफेक्ट भी नहीं होगा। बट अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे नोवल गैस देन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे चीनी वाला पानी एक गिलास में रखा है, उसमें और पानी डाल दोगे
और पानी डाल दोगे तो वो मिठास उसकी कम हो जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन टू विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है। जैसे ये रिएक्शन है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट साइड 3 है, 2 and 1 3, और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा? टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, मीन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस इन इक्विलिब्रियम। अब हम इससे रिलेटेड ली चैटलर प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन इज गिवन। अब इसमें हीट जो है वो ऐड की है, इसमें ऐड क्यों की है? क्योंकि इतनी हीट निकल चुकी होगी, बैलेंस करने के लिए ऐड की है, निकल चुकी है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सो। और अगर फॉरवर्ड में एक्सो हो तो बैकवर्ड में क्या होगा? एंडो, उल्टा होता है, एंडो। ओके, अब क्वेश्चंस को समझते हैं। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन विच इट विल शिफ्ट। किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है? वेन एवर बी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो एंडोथर्मिक कौन सी है? बैकवर्ड। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया? बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? सेकेंड है वॉल्यूम इंक्रीज। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर जो है उस टाइम क्या करता है? डिक्रीज। और जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो हमने पढ़ा है रिएक्शन उस साइड जाता है जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा कहां है? यहां। तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये आपने साथ साथ में वो फैक्टर जो मैंने पढ़ाए हैं उनको ध्यान रखना है ना साथ में। फिर एक कैटालिस्ट इज एडेड, तो कैटालिस्ट डज नॉट चेंज, नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम। प्रेशर डिक्रीज अगेन टूवर्ड्स more number of moles of gas, mean towards backward direction. Concentration of sulfur dioxide increase, अगर concentration reactant की increase कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ये reaction फॉरवर्ड जाएगा प्रोडक्ट वाली साइड, ताकि फिर से बैलेंस हो जाए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। हीलियम गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज हुआ है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी हमने पढ़ाया आपको कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। इट मीन इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। हीलियम गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर मैंने पढ़ाया, एट कांस्टेंट प्रेशर इन इक्विलिब्रियम शिफ्ट where there is increase in number of moles of gas। किस साइड आएगा? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है, तो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है, तो टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपने करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का जो बी पार्ट है, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो करेंगे। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछो। थैंक यू।